जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? जी सामने ही है। सामने ही है ना, उसको भी कुछ जाता तो होगा। बस इतला है, बातचीत करीब है जो बात करीबी है। है ना, बातचीत करीबी। उन्होंने बोला एक मिनट केएमसी वालों से थोड़ी से भी कुछ सेटिंग तो हुई होगी? बातचीत हुई है, वाली साहब की हुई है, अपनी कुछ भी नहीं हुई है, बातचीत हुई है। ये जो टाउन में है कौन सा बात है यहाँ से? जी टाउन से कौन आता है? अभी तक कोई भी आप लोग नहीं खुद ही है। जाते हैं? जी जाना खुद ही पड़ेगा। लांडी टाउन में या करेंगे ये डीसी ऑफिस के पास? सर ये लांडी लगेगा। लांडी टाउन में जाते हैं? लांडी टाउन लगेगा। अच्छा, वहाँ जाके बात करते हैं। जी। कौन सा है वैसे? मेरे को कुछ नहीं मालूम, वाली साहब को पता है। जो लड़कियों का है लड़कों का है इसको? मिक्स दोनों दोनों है है। ना? जी उनके लिए भी दुश्वारी नहीं हो रही होगी? नहीं सर, थोड़ा सा ये आगे रखा था क्योंकि पहले, गरीब के बच्चे कर दिया सर, क्यों इश्यू बना रहे हैं आप? बात का मसला गरीब के ये बच्चे है ना, वो कहीं ना कहीं से निकल जा रहा होता है ना। तो पैसे की कमाई किधर है उसमें? कमाई नहीं तो है। पुलिस वो सब ले रहे हैं और कोई ले रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पुलिस को नहीं लेना चाहिए ना वैसे देखा जाए तो? भी ये पाकिस्तान में जो मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं देते हैं, तो हराम कमा रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं वो हलाल कमा रहे हैं, क्यों हराम करा रहे हैं सर? ये कमाई क्या है? सर ये हराम भी नहीं है, ये हलाल भी जगह नहीं है, ये कौन सी जगह है? ये हमने टाउन से बात करी है। वेरी गुड। इनकी गलती थोड़ी, आप लोग गलत समझ रहे हो। गलत इनका। अच्छा सर एक मिनट मेरी यार सुने प्लीज मुझे बात करने दें। गलती इनकी नहीं। अच्छा ये बताइए, टाउन से आपने बात करके? जी। अच्छा इसको कुछ हो सकता चालान वालान बनाया होगा? जी चालान बनाया। वेरी गुड। तो फिर यानी कि ये कानूनी हो गया है ना? कानूनी हो गया। बिल्कुल। पुलिस का भी तो थोड़ा सा होता है। वो खर्चा वर्चा आते हैं गाड़ी वाड़ी, बस और कुछ भी नहीं बेचारों का है। क्या कसूर बताओ, आप लोग खुद बताओ। देखो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फिदा पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 27। एक प्राइवेट कंपनी वाटर बोर्ड का छापा पड़ता है और रिहायशी इलाके पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे में वाटर बोर्ड की मिली भगत में कमर्शियल कनेक्शंस देते हैं, जिसके बाइस आप देखते हैं आए रोज़ यहाँ के जो मकीन होते हैं लांडी कोरंगी के, वो सरापा एहतजाज होते हैं। यहाँ तक कि हमारी माएँ बहनें ख़वातीन भी सरापा एहतजाज होती हैं। मगर क्या कहना, हमारा जो वाटर बोर्ड है इस वक्त इसराइल वाला किरदार अदा कर रहा है, इंडिया वाला किरदार अदा कर रहा है। ये बातें अगर कहूँ तो बुरी नहीं होंगी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में अंदर जो काली बैड़े हैं उनका खात्मा होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ कुछ सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं, आइए इनसे तफसीलात लेते हैं। भाई ये काफ़ी अरसे से पहले भी जो है ना, ये 8 इंच का इन्होंने जो है ना कनेक्शन लिया हुआ नाजायज़ अनऑथराइज, इससे हमने पहले भी कटवाया था। फिर उसके बाद जो है ना ये रात के अंधेरे में फिर दोबारा लगवा दिया गया है। तो अभी ये एंटी करप्शन यूनिट वाले आए थे, वाटर बोर्ड वाले, अभी उन्होंने सील तो कर दिया है। वाटर बोर्ड की टीम खुद ही जो है इसको मुहैया भी करती है, चोरी में मुलविस भी होती है, फिर उसके बाद भी सबसे आगे होती है। अपने आप को कहीं बचाना तो नहीं चाह रही है? जी देखें, एंटी करप्शन यूनिट बिल्कुल एक अलग सेपरेट इदारा है, लेकिन उनको जब इन्फॉर्म किया जाता है तो फिर उस पर छापा मार के उसको वाटर बोर्ड की टीम। लेकिन कुछ वाटर बोर्ड के नुमाइंदे ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने ये नाजायज़ कनेक्शन इन्होंने करवाया है। UC 22 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, कुछ अर्से पहले इसको हमारी पार्टी के ही उसमें मतलब एक अंडर उसमें करवाया है, इसको सफाई सारी ना। ये कनेक्शन की पहले भी कंप्लेन थी, इसके बारे में पहले भी हमारे पास मालूमात थी, और अभी भी जब ये इशू उठा है तो सलमान यूनुस भाई हैं हमारे, ये हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल बहुत एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं। इनके पास से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई यहाँ पे इस तरीके का मामला है, तो सारे गैदर। इरशाद साहब जो कि सब इंजीनियर हैं, वाटर बोर्ड से जिनका ताल्लुक़ है, एक एहसन काम किया आज इन्होंने कि पानी चोरी हो रहा था, जो कि लांडी कोरंगी के जो लोग हैं वो बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह की कार्रवाई कर लें डिपार्टमेंट्स तो क्या बात है। यकीनन एक अप्रिशिएटेबल एफर्ट है, जिसको सराहना प्रोग्राम माजरत के साथ का एक वतीरा रहा है। इस तरह के हीरोज़ को भी सामने लेकर आते हैं और विलन्स को भी हम एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस पर नो एफर्ट टू एक्सपोज द विलन्स। तो ये तो हमारी रिवायत रही है और आज भी हम यहाँ आए जी। वाटर बोर्ड जो कि इसका कोई किरदार है ही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त इरशाद भाई बैठे हुए हैं, उस वाटर बोर्ड का एक अमला उठकर इरशाद साहब की शक्ल में आ जाते हैं और आकर क्या है जहाँ चोरी होती है, क्योंकि यहाँ कमर्शियल लाइनें बिकती है, सरेआम बिकती है, रात के अंधेरे में बिकती हैं, इसमें भी वाटर बोर्ड का अमला ही मुलविस होता है। और अगर ऐसा किया है, इरशाद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके जो भी सीनियर अफसरान भी इनके साथ होंगे, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे और कार्रवाई किस तरह से अमल में आई और निशानदेही कहाँ से हुई, ये तमाम चीज़ें इनसे जानते जी। इरशाद साहब, मेरा दिल कर रहा है आपको 25 तोपों की सलामी दूँ, क्योंकि वाटर बोर्ड से पब्लिक जो है वो नाला है, आपको पता है किस तरह से लोग यहाँ बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे में आप फरिश्ता बन के लांडी कोरंगी के लिए आ जाते हैं और आज आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की और किस तरह से इसको आगे चलाएँगे,
दीगर जो भी चोरी कर रहे हैं पानी की कनेक्शन जो कमर्शियल लेवल पे, उनके साथ किस तरह से आप निपटेंगे? सूरत हाल से थोड़ा सा पब्लिक को अवेयर करने की। जी, हमारी तो कोशिश है। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल जब से वजूद में आया है, हमने कई FIR दर्ज कराई है, इस लांडी कोरंगी में भी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कई FIR हम दर्ज करा चुके हैं। हमारा सुबह अदालत में, रात थालों में बसर होता है। तो अब हमारी तो पूरी कोशिश है, जो भी हमें इत्तला मिलती है उस पर भरपूर कार्रवाई करते हैं और इसी इत्तला में हमने आज कार्रवाई की है। तो और अब तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस जो बारी की चोरी को बिल्कुल ख़त्म कराए। हमारे इंचार्ज वाहिद शेख साहब है, वो हमारे से हर वक्त राब्ते में है और MD साहब ने भी हमें अफिशिएट किया इस मामले पे। और हमारे वज़ीर वो है, ये टीम जो है एंटी थेफ्ट सेल सैयद नासिर हुसैन शाह की निगरानी में काम कर रही है। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि तमाम जो चोरी की वारदातें पानी की लाइन से हो, इसको ख़त्म करें, क्योंकि ये पानी ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है और ये नहीं होगा तो लोग फिर महंगे दाम पानी ख़रीदने में मजबूर हो जाते हैं। और पानी की किल्लत भी इस माफिया ने पैदा की हुई है। पानी की किल्लत भी हमारे इदारों के लोगों के साथ मिलकर इस माफिया ने पैदा की हुई है। इसी वजह से सर्विस होते हैं इदारे के लोग, उनके ख़िलाफ़ भी क्या आपकी ये जो कमेटी है ये कोई एक्शन लेती है, या सिर्फ और सिर्फ जो लोग इस तरह कंज्यूम कर रहे हैं चोरी का पानी गैर कानूनी तौर पर, उनके ऊपर एक्शन लेते हैं? बिल्कुल एक्शन लेते हैं। मैंने इससे पहले भी हमारे इदारे ने मैंने ख़ुद भी FIR दर्ज कराई है अपने वाटर बोर्ड के मुलाजमिन के ख़िलाफ़ और कई मुलाजमिन मुअत्तल हुए हैं इस चोरी के लोगों के साथ मुलव्वस होने पर। और इंशाल्लाह अभी जैसे जैसे खबर आती है हम उनकी भरपूर कार्रवाई करते हैं उनके ख़िलाफ़। अच्छा सर, ये चोरी की वजह से आपने ख़ुद कहा कि बड़ा मसला है, पानी का एक बहरान है, जिसकी वजह से सड़कों में सिर्फ मर्द ही नहीं है, ख़वातीन और बच्चे भी सरापा एहतजाज होते हुए आपने देखा होगा। यहाँ तो सर भरमार हैं चोरी की कनेक्शनें, यहाँ ऐसे लिए जाते हैं चंद पैसों के अवज़ में। मुमकिन है हमारे साथ इंतज़ामिया और दूसरे जो इंतज़ामी अवामिल हैं वो अगर हमारे साथ सही कॉपरेट करें तो उनको बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर सकते। होता ये है कि हम लोग तो चौकीदारी कर नहीं सकते, बंद करते हैं, FIR हटाते हैं, फिर अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन असल काम होता है इलाकों वालों का, इलाकाई पुलिस का, रेंजर्स का और दूसरे जो है वो अगर इसको देखे कि इधर की FIR हो गई फिर इधर काम चल रहा है, फिर वो खुद भी कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस तो हाथ उठा देती, बोलती है हमारा काम नहीं है। पुलिस को जहाँ 4 पैसे मिलते हैं कनेक्शन करने वाले का साथ तो पुलिस देती है, मगर जहाँ जो है कहीं कि भाई इसके माफिया के खिलाफ कोई एक्शन तो उस वक्त पुलिस जो हाथ उठा देती है। दिस नॉट आवर वर्क। इनसे तलब के कंपनी में आपने छापा लगाया सर, इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है और सज़ा क्या है? इनके खिलाफ हमने 14A-B1 लगाई जो हाइड्रेन के खिलाफ है। उसके अलावा ये सब सॉइल का इनके पास लाइसेंस नहीं था। अच्छा। सब सॉइल का लाइसेंस नहीं है, टैंकरों में ये बेच रहे हैं जबकि टैंकरों से बेचना मना है। सही है। बाकी टैंकरों से याद है, अभी आपको मैंने दिखाया ऑफ द लेबर स्क्वायर के पास सर बड़े बड़े कंटेनर रखे हैं सड़क के बिल्कुल किनारों में, वहाँ से गैर कानूनी तौर पे फ़रोख्त हो रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये इसी तरह की एक टंकी पहले VIP होटल के पीछे थी, मुझे लग रहा है ये वही टंकी यहाँ ला के रख दी। उधर हमने कार्रवाई की थी, FIR कटाई थी और सख्ती की थी। अब लगता है वही टंकी इधर ले आए, इनको जहाँ मौका मिलता वहाँ खड़े कर देंगे। हम निशानदेही करा रहे हैं बाकायदा इस चीज़ की। अब बताइए उसके खिलाफ कब कार्रवाई करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जल्द जैसे हमें फुर्सत मिलती है कि हमारे पास एक बड़ी पाइपलाइन में केसेस हैं, जैसे हमें फुर्सत मिलेगी इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर देंगे। पब्लिक की भी सर डिमांड ये है, अभी मैं लेकर आया हूँ उनका मौक़िफ़ भी, पब्लिक बड़ी परेशान है, रिहायशी इलाका है, उसके साथ ये टैंकरों में जो है लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। ये लोग जो कहते हैं ना हम टंकी में बेच रहे हैं, हम दूसरे टैंकर से डलवा के बेच रहे हैं, असल में वो टैंकर भी कहीं से चोरी का ही आता है, जो उसमें कल्टी करते हुए दूसरे टैंकरों में भर के बेच रहे होते हैं। ये खुशी की नबी सुना दे सर उन मोहल्ले वालों के लिए जो कि अभी नंबर्स भी लेके गए हमसे कि जल्द अज जल्द इसको हटाएं। इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द हटाएंगे। हमारे एक्सचेंज साहब है, हमारे इंचार्ज साहब है वाहिद शेख साहब और MD साहब बड़ी इस चीज़ पर दिलचस्पी ले रहे हैं, खासतौर पर लांडी कोरंगी पे। इंशाल्लाह ये मेरे अपने आला अफसरान से हिदायत लेता हूँ, फिर हटवा देता हूँ। एक वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश। मेरा तो नहीं है, सेठ का है, सेठ आ जाएगा। आप भाई मजदूर हो, आप ये बताओ, अच्छा ये इसमें होता क्या है बेसिकली? पानी होता है, पानी खरा पानी होता है, मीठा पानी होता है? मीठा जी, मीठा पानी होता है। तो पैसों का लेके आ रहे, पैसों का बेच रहे। अच्छा, तो कनेक्शन कहाँ से ली हुई है? कनेक्शन नहीं है, पर 10 व्हीलर ट्रॉली आ रहा है और इसमें खाली हो रहा है। अच्छा, इसमें खाली हो रहा है। आओ जी। ये जगह जो है ये किसी के अब्बा जी की है या सरकार की है? ये तो सारा जी कचरे पड़े हुए, हर जगह पे कचरे आगे पीछे कचरे है। उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, कचरा भी नहीं होना चाहिए। अब बताइए ये मेन सड़क, यहाँ टैंकर भी खड़ा होगा तो आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होगी? माएँ बहनें कोई भी बच्चे गुजरते होंगे स्कूल के टाइम में यहाँ से, दिक्कत नहीं होती है जी?
कितने का टैंकर बेचते हैं यहाँ से? इन्होंने बोला था कि 7 दिन में एक मिनट, कितने का टैंकर बेचते हैं? वो तो फिर मैं सेठ को फ़ोन करता टैंकर यहाँ से फरोख्त होते हैं दिन में? हूँ, 1-2 टैंकर फर्क होता है। एक दो हाँ टैंकर जी। ज़्यादा होते हैं। ईमान से बताओ देखो। तो ट्राले ना एक बड़ा टैंकर एक हो गया, अच्छा बड़े ट्रॉले दो, अगर दो भी चले जाते हैं तो भी अच्छा खासा जा रहा होता है ना, तो पैसे की कमाई किधर है उसमें? कमाई नहीं तो है। पुलिस वो सब ले रहे हैं और कोई ले रहे हैं। हाँ। ये बताओ पुलिस को नहीं लेना चाहिए ना वैसे देखा जाए तो, है भाई? नहीं आप लोग खबर दो। देखो सच निकल गया ना मुंह से। अब ये बताइए असिस्टेंट कमिश्नर का कोई अमला आता है यहाँ? यार मेरे को अभी पता नहीं चला, अभी मुंशी को फ़ोन मिला रहा हूँ, अच्छा। उससे पूछ लो अच्छा, जो जो पूछना भी है। कितने का किलो चल रहा है? अच्छा अच्छा ये बताइए यहाँ का आइडिया किसने दिया होगा सेठ को, इधर रखो ये बड़ी अच्छी जगह है, खाली जगह है, सेठ यहीं का कहीं रहायशी है? आओ जी आओ, कहाँ लेता है? लांडी का है, लांडी का है, क्या नाम है? अरशद खान। अच्छा जगह रख रहे हैं। 0345 पुलिस के बारे में क्या कहना चाहिए? 22 वो कुछ भी नहीं, मैं जानते नहीं हूँ। अच्छा भाई बताइए क्या चीज़ है ये? पानी का टैंक है अच्छा जी। अब नहीं समझते हैं जिसने भी ये इन्वेंट किया है, जिसने ईजाद किया है उसको 24-25 तोपों की सलामी दी जाए? अब ये सही है तो हमें नहीं पता कि इसको 24-25 तोपों की सलामी दी जाए या नहीं दी जाए। अच्छा हम तो रोज़गार के लिए रखा है, रोजगार क्योंकि फ्लैट अच्छा, में अगर मैं जिससे भी पानी वगैरह पूछो नहीं जिससे भी रहता है। पूछो जो जी। कि इस तरह के काम करते हैं, 2 नंबर तो कहूँगा तो फिर आपको बुरा लगेगा, इस तरह का काम करने वाला कहता है जी मेरी रोजगार का मसला है, कहता है। अच्छा ये बताइए जो मजदूरी करके खा रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं देते हैं ना, वो तो हराम कमा रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं वो हलाल कमा रहे हैं, क्यों हराम करा रहे हैं सर? ये कमाई क्या है? सर ये हराम भी नहीं है, ये हलाल भी नहीं अच्छा है, बीच में बीच में। क्यों, खुदा से कोई रब्ता है क्या? नहीं अल्लाह माफ़ करे, खुदा से तो हर मुसलमान का आपने राब्ता है। आपने आप कैसे बने, कोई मुफ्ती साहब हैं आप? अल्लाह आपने माफ़ करे कैसे सर, हम कहा कुछ कि भी नहीं हराम भी है। नहीं हलाल भी नहीं है, बीच बीच नहीं में क्या मखलूक है? आप हराम कैसे कि बोल सकते हैं? हम पानी खरीद के डाल रहे हैं और खरीद के दे रहे हैं। अच्छा एक मिनट आप लोग थोड़ा सा चुप रहो। हमने मन कराया, आप लोग थोड़ा आपका पानी हमने मन कराया। अच्छा भाई बात सुनो, ये कितने का चालान भरा? 2000 रुपये का। 2000 रुपये पर वीक? जी पर वीक मंथली। अच्छा मंथली 2000 रुपये जी। सिर्फ? जी इतना असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? जी जी कितना सामने ही है। दूर? सामने ही है ना, उसको भी कुछ जाता होगा? मसला है, बातचीत करीब है, जो बात करीबी है। है ना, बातचीत करीबी, उन्होंने बोला लगा दो। बात हुई है, वालिद साहब की बात हुई, अब ये नहीं जान, अल्लाह जानता है कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई नहीं है। नहीं आपका कसूर नहीं लग रहा है, यहाँ पर हम भी देख रहे हैं तमाम जी। चीज़ें सही है। अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर से क्या बात हुई? सर वालिद साहब की बात हुई, हमारी कुछ भी मतलब बात फिर भी नहीं क्या है। हुई होगी, किस तरह से बात हुई? सर जी मैं नहीं कुछ कि कह हम ये सकता। यहाँ रख रहे जी। हैं, कोई मसला नहीं, आप काम के मुतालिक बात हुई है, बस काम कर रहे हैं सब, और क्या बस। अच्छा अब ये बताएं, अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ। ये जो जगह है ये किसी के अब्बा जी की है? नहीं बिल्कुल गवर्नमेंट की जगह, सरकारी अच्छा जगह है। अब इसके साथ आप टैंकर भी लगा देंगे यहाँ जब फिलिंग करोगे ना, तो वो टैंकर फिर ये इलाके वाले गुजरेंगे कहाँ से? सर रोड से गुजरेंगे और कहाँ से? रोड तो बिल्कुल। ब्लॉक हो गया ना। सर आपका ब्लॉक तो टैंक- नहीं होगा रोड, ऐसी बात तो नहीं है सर। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा ये सामने जो जो रिहायशी इलाका है, इसमें आपका घर हो, अगर मैं ये लगा लूँ ये तनसीबात यहाँ पर रखूं? लगाए सामने नहीं, नहीं, कारखाने हैं, मुझे हमने एक बात इसलिए बताइए। इसी हिसाब से लगाया नहीं है। बराबर घर है ना, ये घर भी है, जी। घर भी है, वो तो अलग बात, बाद में आते हैं। अब ये बताइए आप, मैं अगर आपके घर के आगे ये लगा दूं आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि पता है ना मैं हलाल हमने कमा- घर के आगे नहीं लगाया किसी के, ये सामने कारखाने हैं, हमने बातचीत करके लगाया है। इनसे सबसे जी जी इजाज़त है, ऐसी बात नहीं है। क्या बोल के जाते हैं? घर होता तो हम शायद यहाँ नहीं रखते ये। अच्छा बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा कितने टैंकर जाते हैं माशाल्लाह से यहाँ से? एक मिनट करता सर हूँ, आज करता दूसरा हूँ। तो दिन है हमारे को काम स्टार्ट करे हुए। अच्छा वैसे कितने टैंकर जाती हैं यहाँ से? टैंकर नहीं जाते, हम छोटी गाड़ियों को देते पानी, छोटी कौन सी सुजुकी हैं, चिंचियाँ वगैरह हैं, है बस ना? इनको यहाँ इकट्ठा हो जाती, जमा हो जाती होंगी? जमा किया एक आधी, अभी आज सारे दिन में 5-6 गाड़ियाँ आई हैं 5-6 बस। गाड़ी। बस अच्छा बहुत कम आई ना। दूसरा दिन है, मैं बता रहा हूँ ना सर, अच्छा आगे जाके क्या लग रहा है, कितनी गाड़ियाँ लगेंगी यहाँ? कुछ कह नहीं सकते सर, अंदाज़न? अभी तो काम स्टार्ट करा है। आपका तजर्बा पहले कहीं लगाया हुआ आपने? पहली दफ़ा काम करा है, उससे पहले मुर्गी का काम है, वालिद साहब का मुर्गी का काम है। सही। अच्छा इसके लिए बिजली भी चाहिए होगी? अभी कुछ भी नहीं, ये हम यही सोचा है कि इमरजेंसी लाइट वगैरह रखेंगे, चार्जिंग सेवर वगैरह रखेंगे बस, और क्या है, क्योंकि लाइट का अरेंज नहीं है ना इधर। अच्छा ये बताइए वाटर बोर्ड का भी कोई अमला यकीनन, क्योंकि यहाँ जब आप कोई इस तरह का अच्छा काम करते हैं ना, तो तब होगा, तब हम वाटर बोर्ड का पानी लेंगे। हम तो टैंकरों से खरीद रहे हैं सर पानी, टैंकर कहाँ से आता है? टैंकर भर के आ रहे हैं, ये स्टील डोम से भर के आ रहे हैं। स्ट्रीट टाउन से? पहले ये 89 से भरे थे, अभी ये पंप वगैरह तोड़ दिया 89 वाला, अभी स्टील डोम से भर के आ रहे हैं अच्छा, टैंकर। जी इतनी दूर से यहाँ आते हैं जी। यहाँ पर? अच्छा एक सुजुकी की कितने का देते हैं? 400 रुपये में। सुजुकी? जी जी। अच्छा गदा गाड़ी वगैरह? गदा गाड़ी नहीं देते, चिंची और सुजुकी दे रहे हैं चिंची बस। में क्या 350-400 का रेट चल रहा है इधर बस। अच्छा सही।
वो हवा में 1000 मिलता है ना भाई, 1000 रुपए का बराबर में जाएगा। कौन दे रहा है 1000 रुपए का आपको? सुजुकी हम अपनी सुजुकी है, मेरी अपनी सुजुकी भी है, मैं 600 रुपए में डाल रहा जितने का भी बेच हूँ। दे, वो आगे जितने का भी बेच दे। हम मेरी अपनी सुजुकी भी है, मैं 600 रुपए में डाल रहा हूँ, ये मैं साबित कर सकता हूँ आपको। फिलेटो में 600 रुपए में डाल रहा हूँ, मेरी अपनी सुजुकी है, 600 रुपए में डालती है। अच्छा, अब ये फाइनली एक बात बताएं, ये स्कूल जो है चाहे ना वो कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। तो हम सर कोई अमीर के बच्चे नहीं, हमारे बाप की इंडस्ट्री मिलें नहीं चलनी है, हम भी गरीब हैं साहब। अपनी कीमत क्या होगी? 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए, वो भी किस्तों पे लिया है। 7 का मुझे दोगे? वो भी किस्तों पे लिया है, ले लो आप, हमें देंगे? अभी दूंगा, अच्छा, लाओ दो 7। अच्छा, आप समझते हैं ये 6 लाख का होगा शेरी? अभी दूंगा 7, अभी दूंगा 7 का, अभी दूंगा 7 लाख रुपए, तो अभी दूंगा। अच्छा, अब ये बताइए, मैं तो तंग परेशान हो गया खुदाई कसम, ये काम करके मैं अभी बेचूंगा इसको 7 लाख रुपए का, दो आप मेरे को। अच्छा, हाँ? 2 दिनों में परेशान हो गए? यकीन करो मैं परेशान हो गया। अच्छा, सही। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो स्कूल की इंतजामिया कुछ नहीं कहती है? नहीं, हेड मास्टर साहब बोलने यार इनकी क्या गलती है यार? देखो, तमाम तर इदारे के लोगों के साथ माशाल्लाह से अच्छी सेटिंग है। हेड मास्टर को क्या कहा? अभी बातचीत हो रही है, हेड मास्टर साहब से राजी कर रहे हैं उनको, और क्या बोल रहे हैं सब, क्या काम करेंगे और क्या बस। और दे के है ना? नहीं, लेने देने वाला क्या, सब हर आदमी थोड़ी ले देता है, लाजमी नहीं है कि हर आदमी ले देगा, कोई कुछ बात से भी हो जाए। हाजी सनाउल्लाह साहब यहाँ अंदर हो, अब अल्लाह जानता है साहब, ये तो बाद में बात करके पता लगेगा ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी कब्जा को। पहले दावा बाद में नहीं होता है? नहीं, पहले बात भी होती है, ऐसी बात नहीं है, कब्जा थोड़ी करा है सर, हमने तो बात करी है, ऐसी बात नहीं है। रोड पे आ रहा है, पूरा मेन रोड है ये। अच्छा, रात स्कूल की दीवार की वैसे पीछे जगह छोड़ी है यार, कि स्कूल की दीवार के साथ ना लगे, बाद में इनकी कंप्लेन होगी कि कूद के जा रहे हैं स्कूल में, और ये जाएंगे ना, कुछ चोरियां तो बहुत आगे रखा है। आप अच्छा, ये बताइए, बच्चे यहाँ से निकल अच्छा ये बताइए, कोई लड़की के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई अनटोवर्ड वाकया पेश आया? जिम्मेवार है। अच्छा, बिल्कुल, माशाल्लाह, इस चीज़ से जबरदस्त। कैसी जिम्मेदारी? कोई खुदा न खास्ता लगा वसला? नहीं, अल्लाह माफ करे, हम असले वसले वाले हैं नहीं है बिल्कुल। तो हम बैठे हुए देख रहे हैं साहब, हमारी गारंटी है बिल्कुल, अगर हमारी जात से कोई परेशानी होगी तो हम इसके जिम्मेवार हैं साहब, बिल्कुल। अच्छा, हेड मास्टर से अभी बात नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई बात, करेंगे बिल्कुल, मंडे बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताइए भाई, आप लोग बताओ, मोहल्ले वालों क्या है? ये डीसी साहब के भी एम्प्लॉय आए थे यहाँ पे, इन्होंने इससे कहना इसको दोबारा से ऑन कर दिया। किसी का बाकायदा अमला आए थे, ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर उनकी सेटिंग हो गई, इनकी केएमसी वालों से भी सेटिंग हो गई होगी, वरना तो ऐसे तो कोई भी छोड़ के तो नहीं जाएगा। नहीं भाई, देखो इनकी गलती नहीं है, कसूर इनका नहीं है। मैं मौका दो कहता है केएमसी वाले। सर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तो यार यहाँ तो भाई आप ये बताओ, आपके घर बनाने के लिए केएमसी आती है? नहीं, एक ब्लॉक खड़ा करो। वो भाई फट पुलिस की गाड़ी, हेल्प के लिए कभी नहीं सर, उल्टा जो है ना तोड़ फोड़ के लिए आते हैं। तोड़ के लिए आप एक ब्लॉक, हम अगर हल्का सा भी तो वो आपको उठाने के लिए फौरन आ जाएंगे चलने के लिए, लेकिन जो इंसान कोई जायज काम करेगा ना, उसके साथ तो कभी भी कोई कोऑपरेट नहीं होगा यार। तो इसको तो सियासत में लिया आप तमाम, क्योंकि इसके साथ सर इनकी बातें सुन के तो मेरे को बहुत खुश हंसी भी आ रही है, माशाल्लाह से हंसी भी आ रही है, जिस तरह ये बातें कर रहे हैं भाई हमारे, मतलब बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। मतलब ये नहीं सोच रहे कि इससे लोगों को आने जाने वालों को कितनी तकलीफें हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां ले रहे हैं ये अपने ऊपर, कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि बच्चों को कुछ होता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कल को बोले हमें क्या पता, बैठे हुए हम यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना जो, सर कोई मसला नहीं, हम अब ये बताइए, ये बात सुनिए, ये शहरी हैं जी। अब आप ये बताइए कब हटा रहे हैं? नहीं, आप शहरी हो, आप जो है ना वायलेट कर रहे हो ना, खिलाफ वर्जी कर रहे हो कानून की। कानून आपको इजाजत देता है कि तमाम चीजें करें? चल हम आपसे पूछते हैं, एक तरीके कोरंगी टैंकर यहाँ रहता है 4 पे, तो वहाँ क्यों नहीं लगाया आपने? इलाके के आपके साथ कौन कौन है? जो आपने बोला कि इलाके के बंदे हमारे साथ हैं, इलाके का कौन कौन है आपके साथ? कोई नहीं है इलाके का। नहीं तो फिर आप ऐसे तो आ ही नहीं सकते ना यार। सर इस पे एक्शन जो ना हेडमास्टर ने भी लिया था, लेकिन मुकमुका हो गया, वो भी खामोश होकर बैठ गए। सही है ना सर? एक मिनट, इसके ऊपर एक्शन जो ना हेडमास्टर ने भी लिया था जब इन्होंने रखा था, लेकिन मुकमुका हो गया, उसका पेट भर गया, उसके मुंह में जो ना चला गया, तो इसलिए एक मिनट यार खामोश। सही है ना सर? और बात यह है कि जब इलाके में पानी आएगा तो इनसे कौन खरीदेगा? वाटर बोर्ड का महकमा, ये सारे के सारे मिले हुए हैं, मिलकर जो ना इन्होंने इलाके का पानी बन गया। सर आप विजिट करें, इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा इलाका है, सही है ना? इतने लोग रहते हैं। और ये माफियाज को इतने अच्छे आइडियाज देता कौन है? कौन? इतने अच्छे आइडियाज आपको किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, खुद करा हमने, देख के खुद करा, बस खुद ही करा। अच्छा, आपने इतना सारा पैसा इस पे सर्व किया है, कल को हटा दें फिर क्या होगा आपका? भेज देंगे बस, और क्या करेंगे? अगर हटेगा तो जिससे लिया कर सकता हूँ, इतना बड़ा टैंक ये आप लोगों ने तो कहता है इजाजत दिया, ये सामने वालों ने इजाजत दी है, ये सारे मिले हुए होंगे ना, इन्होंने इजाजत दी होगी तो ये खड़े कर रहे हैं ना, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। इन्होंने कोई
कभी किसी से अब आप देखें इस ज़ईफ़ी के आलम में गुजर सकते हैं जब यहाँ पर सुजुकियाँ यहाँ पर नहीं गुजर सकते हैं। बेइंतहा परेशानी है, बेइंतहा परेशानी हो रही है। ऐसा ये अपनी मर्जी से रखेगा, इजाजत कोई भी नहीं देगा। इजाजत किसने? ये सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी मर्जी कर रहे हैं और अपने आप हाँ, जो भी होता है ना, मर्जी तो नहीं, पैसे फेंक पैसा फेंक के खिला रहे हैं आवाम को, इदारों की मिली इदारों को पैसा खिला के ये काम करवा रहे हैं। जो बंदे मिले हुए उनका नाम बताइए, इलाके का कौन कौन मिला? मेरी भी मर्जी है, मैं यहाँ पर टैंकर लगा लूँ। यहाँ जो इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का सदर साहब मोहतरम जनाब जावेद शेख साहब रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। जावेद भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप क्योंकि हम किसी वज़ीर मुशीर से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमें वहाँ से वोट नहीं मिला, आपने यहाँ रहना है। जावेद भाई, ये जो इलाके की माएँ बहनें हैं, ये आपकी अपनी माएँ बहनें हैं, ये आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है? ये चंद कदम पर आपका घर है और उसके साथ साथ ये माफियास यहाँ जन्म लेके बाकायदा 20 सड़क कंटेनर्स रख के पानी फ़रोख्त कर रहे हैं। और आप माशाल्लाह से, अब मैं ये कहूँ कि इसमें कोई मिली भगत हो सकती है, आप नाराज़ हो जाएंगे। अगर मिली भगत नहीं है, हमें कहते हैं डिप्टी कमिश्नर कहता है जी मैं इसमें नहीं हूँ। जनाब, आपकी खामोशी बता रही होती है। आपके खामोश होने की वजह क्या है? यही है कि मिली भगत ही हो सकती है। अब ये देखें, कचरा देखें, ये स्कूल है, कौन सा स्कूल है, क्या नाम है भाई? आप देख सकते हैं स्कूल के दोनों अतराफ लेफ्ट एंड राइट कचरा कितना पड़ा हुआ है, मिट्टी कितनी पड़ी हुई है। यहाँ से हमारे मेहमान जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ तालीम की हुसूली के लिए आते हैं, दूर दराज से आते हैं। वो वर्कर्स मॉडल स्कूल है। वर्कर मॉडल स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके जो है माँ बाप कंपनियों में जॉब करते हैं, उनकी औलादें यहाँ पर आकर तालीम की वसूली को क्या है यकीनी बनाती हैं। मगर इनके साथ साथ ये कंटेनर्स खड़े किए गए हैं स्कूल की दीवार के बिल्कुल साथ ही, जिससे खदशा है इलाके वालों को और ख़तरा लायक है कि भाई एक महाम का केस हुआ था, उसके बाद तो गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, वज़ीर आला साहब भी आते हैं, DIG IG साहिबान तो आते ही आते हैं। और मेरी हमेशा ये दरख्वास्त होती है कि खुदा के लिए देखें, कोई भी काम, वो अंग्रेज़ी की कहावत है निप द इविल इन द बट, बुराई को आगाज़ में ही ख़त्म किया जाए तो महाम का केस क्यों पैदा होगा? महाम का केस इसलिए पैदा होता है कि इदारों की क्या है गफलत की वजह से। इदारे जब मुलविस होंगे इस तरह के घिनौने अमल में, ये कंटेनर वाले ने जैसे कहा, पुलिस भी आके खा के चली जाती है यहाँ से, KMC की मशीनरी आती है यहाँ पर, इसको तनसीब करने के लिए कंटेनर को यहाँ पर KMC का अमला बमाए मशीनरी यहाँ आके इसको तनसीब करके चले जाते हैं। इलाके के लिए एक रोग पैदा करके, एक बीमारी, एक कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी पैदा करके चले जाते हैं। इलाका फिर सरापा एहतजाज होता है। महाम वाला केस अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक यहाँ पर भी वाक़ ना हो, इससे पहले कि ये जो भी है कंटेनर को यहाँ से रिमूव किया जाए, ताकि यहाँ पढ़ने वाली बच्ची बिलखुसूस, आजकल तो लड़कों के साथ भी हम बार बार वो चीज़ें दिखाते हैं। परसों बलोच कॉलोनी देखा, एक वाक़या पेश आता, 3 साल बच्चे के साथ ज़्यादती होती है और वो बच्चा बेचारा गरीब का बच्चा होता है। और ऐसा कोई वाक़या यहाँ पर पेश ना आए, क्योंकि जब यहाँ चिंची वाले होंगे, इसकी आड़ में क्या है, मनशियात भी बिक सकती है। इस है बिक रही है, मनशियात यहाँ पे बिक रही है। अच्छा, इस टैंकर खाना कहाँ सोया हुआ है? खाना कहाँ सोया हुआ है? खाना वाना कुछ नहीं है सर, जो आते हैं पैसे लेके जाते हैं। हाँ, अच्छा। यहाँ पे मनशियात भी बिक रही है और पी भी रहे हैं, यहाँ पे रात को पी भी रहे हैं। ये देखें, बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं शहरियों से माजरत ख्वाह हूँ कि उनके जज्बात की कदर करते हुए आधी आधी रातों को हम आ जाते हैं, ताकि क्या है कोई सुनवाई हो, कोई इदारे में ऐसा कोई बंदा हो जो कि ब्लैक शिप ना हो, खुदा तरसी का मुजाहरा करते हुए ये मिसमैनेजमेंट जो भी हो रही है, जो कि इलाका, पूरा इलाका इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर है, नाला है। जो भी इदारे इसमें मुलविस है, एंटी करप्शन का अमला इस वक्त थाने में बैठा हुआ है, उनसे भी दरख्वास्त है, सबसे पहले आप असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस बिल्कुल चंद कदम पर है, वो मुलविस होता है, उनको बाकायदा ये जो भत्ते का हिस्सा जाता है। मेरी दरख्वास्त होगी क्यों कि एक छापा ऐसा क्यों नहीं डालते हैं एंटी करप्शन से, मेरी दरख्वास्त है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो कि हक के नीचे ये कुछ हो रहा है, बराए मेहरबानी उस पे क्या है छापा डालें, उन्हें गिरफ़्तार करें, बहुत कुछ माल भी मिलेगा और बहुत सारी जो है वो चीज़ें रिवील भी होंगी
बहुत सारे इंकशाफात होंगे कहाँ कहाँ लांडी कोरंगी की किस किस कंपनी को जो है पानी की लाइन दी गई है तो गैर कानूनी तौर पर ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। आइए इस वक्त चलते हैं हम थाने में जो कि हमने सुना है वहाँ टीम बैठी हुई है एंटी करप्शन और वाटर कमीशन की टीम, उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं इंशाअल्लाह ताला।